everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो आपके लिए खास क्या ही महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या होगा। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe with guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, ब्लॉक्ड है, क्या आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हो, नो मैटर व्हाट, तो वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ कप्स। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, तो कार्ड एक साथ आया है तो हम लेंगे ज़रूर। द डेविल। ओके, वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मकर राशि है यहाँ पे। आपके पर्सन की आंखें बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, या वो स्पेक्स पहनते हैं इसलिए आंखें बहुत बड़े दिखते होंगे, या बहुत प्रोमिनेंट है अपने फेस पे ना, चिक्स बोन उनका बहुत प्रोमिनेंट है। फेशियल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं आपके पर्सन के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मकर राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी साइंस हम जब दूसरा डेक से वेरीफाई करेंगे तब हम आपको बता देंगे। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि काश ऐसा जो समय फिर से, जैसे कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, दुनिया हमारे जो है वो गोल है, वो रेक्टेंगुलर नहीं है, इट्स सर्कुलर, ठीक है। सो ऑब्वियसली कुछ चीज़ जो इनकम्प्लीट होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, यही होता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है काश वो माहौल फिर से वो रिक्रिएट कर पाते। जैसा होता है ना कि क्राइम सीन पर कुछ चीज़ें हो जाते हैं ऑलरेडी, फिर पुलिस आती है, फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आते हैं और फिर से वो उस सीन को रिक्रिएट करने की, फिर से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक्चुअल घटनाओं को जान पाए, एनालाइज कर पाए, रिकॉर्ड कर पाए। ओके, आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने काम को समाप्त करने के बाद अपना स्क्रीन टाइम भी वो कम कर चुके हैं पहले से, एंड डेफिनेटली दे आर फोकसिंग ऑन यू, दे आर रिमेंबरिंग यू एट द सेम टाइम। इमोशंस का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं है यहाँ पे। काफ़ी मूड स्विंग्स तो हो ही रहे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वही अनलकी है कि उनको आपके जैसा प्यार नहीं मिल रहा है। वो मुझे वही मतलब वो सॉन्ग जो है वो याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे ओके, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, एंड शायद आप उनको यही कहना चाहते हो, वाई डिड यू लीव मी, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, एंड डेफिनेटली वाई डिड यू गो अवे फ्रॉम मी, आप मुझसे क्यों दूर चले गए। ओके, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, वाई डिड यू गो अवे, ठीक है। उस तरह से, उसी तरह से ये इंसान जो है आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने ये सब नहीं किया, ठीक है। ज़रूर हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि किसी का जो है इविल आई आ चुका है, या कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाने से ऐसा हुआ, या ये एक कर्स था, ठीक है। कर्स मतलब अभिशाप, ठीक है, जो बद्दुआ था किसी का जो लग गया, शायद हमने अपने जो पिछले जन्म का कर्म किया है कुछ इस तरह से, वो उनको ऐसा मानना है कि उनको ऐसा भी वो ऐसा समझ रहे हैं कि शायद आपने ही उनके साथ पिछले जन्म में कुछ किया होगा कर्म, इसलिए वो आपके सामने आए और उसी तरह से उन्होंने रिवेंज लिया, अननोइंगली हो या नोइंगली हो। सो अब्यूजिव रिलेशनशिप तो हुआ है यहाँ पे,
ये इंसान पहले से ही सीरियस नहीं थे आपके लिए, बट वो आप ही के इन्फैचुएशन था, वो आप ही की इमेजिनेशन थी, आपने ऐसा ज़्यादा सोच लिया। मे बी ये इंसान इतना सीरियस नहीं थे। यहाँ पे ये एक कार्ड है, आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। ये कार्ड बिल्कुल ऐसा सिग्निफाई करती है। ये एक्चुअली अगर आपको नहीं विश्वास है तो प्लीज़ आप लोग इसका जो रियल मीनिंग है वो पता कर लेना। यहाँ पे ये अरेबियन नाइट्स को सिग्निफाई करती है, जहाँ पे वो वही महारानी हैं जो राजा थे, वो हर रात में एक को शादी करते थे और फिर दूसरा दिन मतलब सुबह सुबह उसको मार देते थे। देयर इज़ अ स्टोरी लाइक इन द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, तो उसी तरह से एक ही रानी ऐसी थी जिनका कहानी वो बहुत दिन तक सुनते रहे और इतना इंटरेस्टिंग सा लगा उनको कि उनका पनिशमेंट भी वो नहीं दिए, या पनिशमेंट दिए तो उस तरह से हुआ कि उनको कुछ ऐसा दुख नहीं पहुंचा कि कुछ ऐसा हुआ दैट इट स्टार्टेड यू कैन से अ रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्टेड बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड बिकॉज ऑफ द क्वीन। तो आपने कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगा कि पता नहीं ये मुझे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन मेरे तरफ से तो मैं क्लियर हूँ कि मेरे तरफ से तो मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और मैं इस रिलेशनशिप में 100% देने वाला हूँ या दे चुकी हूँ। उस तरह से आप सोच रहे थे और विधि का विधान और कहीं ना कहीं पे मेरे फेवर में तो हो जाना चाहिए। आपको अभी भी ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अभी ऐसा उनका सिचुएशन है दैट देयर इज़ अ सोल अवेकनिंग प्रोसेस। कहीं ना कहीं पे जागृत हो रहे हैं वो, और इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, दे आर स्टॉकिंग यू एंड दे आर नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, वो आपके पीठ पीछे या कहीं ना कहीं पे वो आपको फॉलो कर रहे हैं होंगे, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होंगे, आपको नहीं पता है किस नाम से वो कर रहे होंगे, और छुप छुप के आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर मॉनिटर करना, ये सब कुछ चीज़ कर रहे हैं वो। और अगर आपके साथ किसी और का रिलेशनशिप भी है, अगर आप अपने एक्स के लिए ही सिर्फ देख रहे हो, सो ये आप दोनों के बीचों बीच में आ जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये आप दोनों के बीच में आने वाले हैं। नाउ व्हाट डू दे वांट, बेसिकली चाहते क्या है इंसान, तो उसका तो कोई मतलब लक्ष्य होगा ना, उसका तो कोई मतलब मेन इंटेंशन तो होंगे। चाहते हैं कि चाहे कितने भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो, आप उनकी बात मानो, आप उनकी बात सुनो, और ये इंसान जो है पहले जैसा नहीं रहे हैं। दे वांट टू टेक अ बोल्ड डिसीजन नाउ एंड देयरफॉर यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन। कैसा लग रहा है कि आप उनका फैसले के लिए इंतज़ार आपको करना चाहिए। उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा जज किया है, पहले क्रिटिसाइज भी किया है। उनके हिसाब से शायद आप उनके योग्य भी नहीं थे, उनको लगता था। अभी कहीं ना कहीं से आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हो उनके लिए। सो इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है उनके लाइफ में, जो पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे वो अभी इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। बट क्यों? वाई? बिकॉज दे नो दैट ऑल अदर कनेक्शंस आर जस्ट लाइक वर्थलेस। ठीक है, वो सिर्फ उनके पैसों के ऊपर, ठीक है, मौज मस्ती ऐशो आराम अय्याशी करने के लिए आएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, उस तरह से। ओके, नाउ लेट मी वेरीफाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा डेक से कि यहाँ पे एक एक कार्ड क्यों आ रहा है इस तरह से। वाई देयर इज एस ऑफ कप्स, सो वाई देयर इज एस ऑफ कप्स इन दिस कनेक्शन, एंड डेफिनेटली व्हाट डू दे वांट इन दिस रिलेशनशिप विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेविल का कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे? ओके, मैनिपुलेशन। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, वी डू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज ड्यू टू द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जजमेंट, वाई देयर इज जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट क्यों है? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाई देयर इज थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स क्यों है?
फिर यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिपीटेड है। बेसिकली आप देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि यहाँ पे द डेविलिश टेंडेंसी, एक इंसान की जो डेविलिश टेंडेंसी होते है कि लोगों को बुली करना, लोगों को हैरास करना, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज़ होते ही नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ गेम खेलते रहे, ट्रिक्स अपनाते रहे, मैनिपुलेशन होता रहा इस रिलेशनशिप में, बट आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, यू वर अनअवेयर, या किसी ने ऐसा गेम खेला, ठीक है, किसी ने ऐसा प्लॉट किया, कुछ ऐसा किया होगा ताकि आप दोनों में दरार आ जाए। ठीक है, और पासा खेला गया है यहाँ पे, चाहे आपके पर्सन ने खेले या थर्ड पार्टी ने खेला, उनके फैमिली ने खेले, कुछ तो हुआ। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अभी आप सेपरेटेड हो, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप जो बियॉन्ड नॉर्मल, या आपके पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर होना। मटेरियलिस्टिक डज नॉट ऑलवेज मीन्स द यू कैन से इनकम बढ़ाना या इनकम जनरेट करना, बट कैन ऑल्सो बी मेनी अदर थिंग्स लाइक एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, केमिकल्स अब्यूज, एनीथिंग इट कैन बी। सो मतलब गलत हुआ है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। मतलब क्या है, ये इंसान डे बाय डे व्हेन दे आर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप, वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, अभी मैं सेटल मुझे हो जाना चाहिए, अभी उनका सेटलमेंट उनको करना है आपके साथ, फुल एंड फाइनल डिसीजन लेना है आपके साथ, यहाँ पे जीवन भर का रिश्ता चाहिए। इमोशनल होके नहीं, बट यहाँ पे लॉजिकली एंड डेफिनेटली फाइनेंशियली भी ये इंसान जो है अपने आप को सफिशिएंट ही मान रहे हैं। तो उनके लिए कुछ बहुत बड़ा बात नहीं होगा कि इंसान आपकी तरफ कोई प्रपोजल दे फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली दे वांट टू अप्रोच, ऑब्वियसली दे वांट टू अप्रोच, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपके पर्सन ऑब्वियसली मानते हैं कि आपके जैसा नर्चरिंग, एक गुड यू कैन से केयरिंग पर्सन, ओके, एम्पैथ, आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो, लोगों की पीड़ा जो है दूर कर देते हो, रेमेडीज लेके आते हो, सोल्यूशन कर देते हो, ये सब क्वालिटीज़ है। सिर्फ आप कभी कभी गुस्सा कर लेते हो और आप अपना बात जो है मनवाना चाहते हैं। सो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक दैट दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको जो है, आपका कहीं ना कहीं पे मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर कम है और इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा है। वो अगर एक बार फुल फाइनल हो जाएगा तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे यही रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप ग्रीडी नहीं हैं, आप टेम्पटेशन आपके अंदर नहीं है। तो बेस्ट पर्सन टू सिलेक्ट इन देयर लाइफ इज यू। नाउ यहाँ पे जजमेंट के साथ यहाँ पे एंकर आ रहा है। इसका मतलब यही है कि उनको बहुत ज़्यादा चिंताएं होते रहते हैं, स्पेशली रात को, और क्योंकि रात के समय पे सबसे ज़्यादा सोल अवेकनिंग भी होता है और यहाँ पे जजमेंट है। तो जजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोल अवेकनिंग। प्रीवियस लाइफ टाइम्स या इस लाइफ टाइम में जो पुराना स्टोरी आप दोनों के बीच में हुआ, वो कहीं ना कहीं पे उनके अंदर, यहाँ पे देखो डिफरेंट स्टेज में आप दोनों, डिफरेंट स्टेज में आप दोनों इस रिश्ते को कंफर्म करना चाहते हैं। Now they find you so sweet, so you can say that professional also they find in you, that they feel that अगर आप इतना अच्छा से सब कुछ हैंडल कर पाते हैं तो आप उनके अच्छा बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आप उनके साथ उनको अच्छा एडवाइस भी दे सकते हैं, दैट यू आर गिविंग ऑल्सो। सो वाई नॉट, सो दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश ओके इन योर लाइफ। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहले तो ये आपको यहाँ पे देखो, ये जो चिड़िया है यहाँ पे तीनों को ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पे भी आपके पर्सन जो है यहाँ पे पीछे है और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इसलिए है, प्रतीक्षा इसलिए ही है, वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं, माहौल को जज कर रहे हैं, एंड देन दे विल जस्ट कम टू यू।
अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड है तो भी वो आएंगे, अगर आप नहीं हैं तभी भी आएंगे, क्योंकि अपना बात जो है उनको प्रमाण करना पड़ेगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and